Good morning all of you. Class 9th, Chapter 3rd, प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत मानव का समन्वय एवं पारितंत्र आता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पारितंत्र है क्या। पारितंत्र किसी स्वचालित समुदायों के जीवधारियों जिनमें जंतु और पादा पाते हैं तथा उनके निर्जीव वातावरण की एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता को हम पारितंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी जैव समुदाय का अस्तित्व एक अजैव वातावरण में होता है। जैसे समुदाय का तात्पर्य है अनेक जातियों एवं प्राणियों का वह समूह जो किसी पारितंत्र का एक अंग है, वह समुदाय के रूप में जाना जाता है। समुदाय के सभी जीव एक दूसरे से तथा अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं और दोनों में आदान प्रदान का एक जाल सा बना रहता है। अजैव वातावरण पौधों को पोषक तत्व जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि प्रदान करता है और इनकी सहायता से हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं और इस भोजन पर प्राणी निर्भर रहते हैं। जंतु परपोषी होने के साथ साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार रचना एवं कार्य दृष्टि से समुदाय एवं वातावरण एवं एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं। इस तरह से पारितंत्र के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत जलीय पारितंत्र तथा स्थलीय पारितंत्र आता है। जलीय पारितंत्र के अंतर्गत रुका हुआ जल, बहता हुआ जल, नम स्थान, समुद्री जल, समुद्री तट ये सब आते हैं। और स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय सवाना, झाड़ी के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा, वन इत्यादि। इस तरह से ये प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत मानव निर्मित पारितंत्र आते हैं, इसीलिए इन्हें कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। जैसे खेत, बगीचे, पार्क, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जल जीवशाला यानी एक्वेरियम, अंतरिक्ष यान आदि, ये सब कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 में किया था। उनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों पर तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीव वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर एक प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस तरह से हम पारिस्थितिक तंत्र को अपनी भाषा में समझ सकते हैं। पारितंत्र की संरचना, पारितंत्र की संरचना को हम मौलिक रूप से प्रत्येक पारितंत्र की संरचना समान होती है। इस संरचना को हम दो घटकों में बांटते हैं, जैसे अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है?
अजैविक घटक के अंतर्गत पारितंत्र में अजैविक घटक भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, खनिज लवण, और खनिज लवण के अंतर्गत कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब। और कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। जलवायु जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा, ताप, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब जैविक घटक क्या हैं? जैविक घटक के अंतर्गत पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सब पारितंत्र के जैविक घटक हैं। इनके अंतर्गत सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करने के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक हरे पौधे, ये पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन अपना खुद बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी आते हैं। इनके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, जिन्हें उत्पादक कहते हैं। अब उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी के अंतर्गत वे श्रेणी के जंतु आते हैं जो सिर्फ हरे पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हिरण, टिड्डा और बकरी, खरगोश, ये सब आते हैं। मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु जो दूसरे जीव जंतुओं का मांस आहार में लेते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे भेड़िया, चीता और शेर इत्यादि। शाकाहारी ये सभी प्रकार के पादप एवं जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ये हो गया उपभोक्ता। अब 3rd नंबर अपघटक। अपघटक एवं अपरदभोजी। ये परपोषी या मृतजीवी जंतु मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं और इन्हें इसीलिए अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतु का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वह छोटे छोटे टुकड़ों या भागों में न विभाजित हो जाए। इन जीवों को अपरदभोजी या अपरदहारी भी कहते हैं। इसका उदाहरण कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदा, सूत्रकृमि, केंचुआ और जूलस स्प्रिंग आदि। आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक। आपके लिए होमवर्क है, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। थैंक यू क्लास।